देश में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलमाए हिंद 15 साल पहले दो धड़ों में बढ़ गया था, जिसे एक करने की तमाम कोशिशें फेल हो गई हैं। पिछले एक साल से चचा भतीजे यानी मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी के बीच सुलह समझौता कर दो गुटों में बटी जमीयत उलमाए हिंद को एक करने की प्रक्रिया पर अब तकरीबन रोक लग गया है। ऐसे में सवाल उठना यह लाजिम है कि देश और दुनिया भर के मुसलमानों को एकता का पाठ पढ़ाने वाले चचा भतीजे आखिर एक साथ आने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? भारत के मुसलमानों का दुनिया भर में प्रतिनिधित्व करने वाली जमीयत उलमाए हिंद दो गुटों में बढ़ गई थी। लगातार यही सवाल हो रहा था कि आखिर दो गुटों में क्यों बढ़ गई है। 2015 से यह कोशिशें की जा रही थी कि दोनों जमीयत को एक कर दिया जाए, लेकिन अब इस बात पर विराम लग चुका है कि दोनों जमीयत एक हो जाएंगी, क्योंकि आज तक ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि चचा और भतीजे दोनों एक साथ नहीं आना चाहते हैं। यानी मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी एक साथ जो आने का प्लान बना रहे थे, अब उस पर विराम लग गया है। जमीयत उलमाए हिंद का गठन देश की आज़ादी से पहले हुआ था। इस संगठन पर पूरी तरह से देवबंद के मदनी परिवार का कब्जा आज भी कायम है। इसके खातिर ही 2008 में जमीयत उलमाए हिंद दो गुटों में बढ़ गई। मौलाना असद मदनी के निधन के बाद उनके छोटे भाई मौलाना अरशद मदनी को 2006 में जमीयत की कमान मिली थी, लेकिन 2 साल के बाद ही असद मदनी के बेटे महमूद मदनी ने अरशद मदनी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। इसके बाद जमीयत उलमाए हिंद दो गुटों में बढ़ गई। जमीयत के एक गुट पर चचा मौलाना अरशद मदनी का कब्जा है, जिसके वो अध्यक्ष बने, जबकि दूसरे गुट पर भतीजे मौलाना महमूद मदनी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। मौलाना महमूद मदनी ने अपने नज़दीकी मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी को जमीयत का अध्यक्ष बनवाया और खुद महासचिव बन गए। उस्मान मंसूरपुरी के निधन के बाद साल 2021 में सबकी सहमति से मौलाना महमूद मदनी को अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद से वो अभी तक अपने पद पर कायम हैं। भले ही जमीयत उलमाए हिंद दो गुटों में बढ़ गई थी, लेकिन बंटने के 7 साल के बाद से ही तकरीबन ये कोशिश की जा रही थी कि दोनों जमीयत को एक कर दिया जाए, लेकिन अब उस कोशिश को नाकाम बताया जा रहा है। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं कि दोनों जमीयतें एक नहीं हो रही हैं, लेकिन आज तक ने अपनी एक खबर में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दोनों गुटों के एक होने की जो खबर आ रही थी, जो कोशिशें लगातार चल रही थी, कई दौर की बैठक भी जो दिल्ली में मुख्यालय है वहां पर हुई थी, लेकिन अब उस पर विराम लग चुका है। दोनों गुट के लोग ये नहीं चाहते कि जमीयत एक हो जाए, लेकिन इसका सीधा तौर पर आरोप आज तक ने मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी पर नहीं लगाया है, बल्कि दोनों गुटों के करीबियों पर लगाया है। जो मौलाना अरशद मदनी के करीबी हैं और जो मौलाना महमूद मदनी के करीबी हैं, जिनको राइट हैंड कहा जाता है, उन पर आरोप लगाया है कि वो नहीं चाहते कि दोनों जमीयत एक हो जाएं, क्योंकि आज तक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि अगर दोनों जमीयत एक हो जाती हैं तो जो दोनों करीबी हैं, जो राइट हैंड हैं, फिर उनका काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि दोनों जमीयत एक हो जाएं। हम आपको बताते हैं कि जमीयत में सुलह क्यों नहीं हो पाई। महमूद मदनी गुट के सचिव नियाज अहमद फारूकी ने बताया कि जमीयत के विलय के समझौते की प्रक्रिया को हमारी ओर से नहीं, बल्कि मौलाना अरशद मदनी गुट की तरफ से एक तरफा समाप्त कर दिया गया है। हमारे लिए व्यक्ति से अधिक महत्व संगठन का सर्वोपरि होना है। फारूकी ने यह भी बताया कि हमने अपनी इसी सोच के तहत प्रस्ताव दिया था कि हम मौलाना अरशद मदनी को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ही इस प्रस्ताव को नहीं माना और वो हमारे इस पक्ष को स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि जमीयत उलमाए हिंद के विलय को लेकर चल रहे प्रयासों के विफल होने के पीछे दोनों गुटों में प्रभावी पदों पर बैठे लोग माने जा रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी चाहते थे कि उनकी जमीयत ज्यों की त्यों बने रहे। महमूद मदनी गुट के केवल 2 ही लोग उनकी जमीयत में शामिल किए जाएं। अरशद मदनी की शर्त को मौलाना महमूद मदनी गुट ने मंजूर नहीं किया। इसके पीछे मौलाना अरशद मदनी के राइट हैंड माने जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान को माना जा रहा है। अरशद मदनी के संगठन में सारा काम फजलुर रहमान देखते हैं, तो मौलाना महमूद मदनी के गुट में नियाज फारूकी देखते हैं। ऐसे में अरशद और महमूद मदनी के एक होते हैं तो सबसे बड़ा झटका इन्हीं दोनों लोगों को लगना था। माना जा रहा है कि चाचा भतीजे के एक नहीं होने के पीछे कहीं न कहीं इन्हीं दोनों लोगों की भूमिका मानी जा रही है।
तो आज तक ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और नियाज फारूकी ये नहीं चाहते कि दोनों जमीयत एक हो जाएं, क्योंकि दोनों जमीयत का काम यही लोग देखते हैं, एक मौलाना अरशद मदनी और एक मौलाना महमूद मदनी का। ये चाहते हैं कि अगर दोनों जमीयतें एक हो जाती हैं तो फिर जो हमारा काम है, जो हमारा वर्चस्व है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये नहीं चाहते कि दोनों जमीयत एक हो जाएं। लेकिन हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, हम आप तक खबर पहुंचा रहे थे। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि पिछले 7 सालों से तकरीबन ये कोशिश की जा रही थी कि दोनों गुट को एक कर दिया जाए। जो जमीयत का मुख्यालय दिल्ली में है, कई दौर की बैठकें भी यहां पर हुई, लेकिन अब आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन तमाम बैठकों पर विराम लग गया है और उन तमाम बातों पर विराम लग गया है जो ये कहा जा रहा था, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि दोनों जमीयत एक होने जा रही हैं। और यह भी कहा जा रहा था कि मौलाना अरशद मदनी को अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन आज तक ने इन तमाम अटकलों पर, इन तमाम बातों पर विराम लगाते हुए अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मौलाना फजलुर रहमान और नियाज फारूकी ये नहीं चाहते कि दोनों जमीयत एक हो जाएं, क्योंकि अगर चाचा और भतीजे एक हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।